कौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं आज के जलसे और उर्स के अरकान, मुआविनीन, मुतल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, उलमा, यहाँ के हुफ़ाज़ क़ुर्रा, जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर हर साल की तरह इन साल भी ये जलसा अमल में आया। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आपके जान, माल, ईमान, इज्जत, आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए। जलसे की बरकत अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। इस दौर में जलसे सजाना, जलसे कराना, ये बहुत हिम्मत का काम है, बड़ी जुर्रत है। ये ऐसे पुरआशोब माहौल में हमारी कौम अपने रसूल का जिक्र कराने से पीछे नहीं हट रही है। हालांकि हालात साजगार नहीं है हमारे लिए, उसके बावजूद कौम ने पूरी दुनिया को ये बता दिया हम अपने ऊपर मुश्किल बर्दाश्त करेंगे, नबी के दीन पर कोई आंच आए हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपकी जुर्रत को सलाम करता हूं। कसम खा के मुझे एक बात बताएं कि आप सिर्फ दिखाने आए हैं या अल्लाह को राजी करने आए हैं? जितने बैठे हैं मुझे हाथ उठा के बताएं कि अल्लाह को राजी करना चाहते हो 1-2 घंटा के लिए? पक्की बात है, अपने नबी के नाम पे, अपने रसूल के नाम पे, ठीक है, थोड़े थोड़े बैठे बैठे सिमट जाओ। दोनों तरफ के लोग ऐसे हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें नबी के नाम पे बुलाया है, तुम्हारे नबी के नाम पे। तुम्हें शर्म आना चाहिए यार, अब भी एक दूसरे का मुंह देख रहे हो हैं? 1 मिनट को तुम्हारे लिए शर्म ही नहीं है बिल्कुल। तुम्हें तुम्हारे रसूल के नाम पे बुलाया है मैंने। सोचो, सोचने का वक्त ही नहीं है, 1 मिनट में उठ जाना चाहिए। तुम्हें नबी का नाम लिया है मैंने, तुम्हारे रसूल का नाम लिया है मैंने। हट जाओ, उसे छोड़ो, हटो हटो, वहां से हटो, सामने आ जाओ, ठीक है। पूरा जलसा बिगाड़ रहे हो तुम अपने हाथों से। कितना खर्च होता है जलसों में बताइए आप, है ना? ए बच्चों, हेलो, चलो नीचे बैठो। तुम्हारे बाप दादा नीचे बैठे, तुम ऊपर बैठे हो। यही तो है यार, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। अदब सीखो। जलसों में क्या सिखाया जाता? अदब। 50 साल, 40 साल, 60 साल के तुम हो गए, मदरसों में जा नहीं सकते। एक रात का जलसा होता, तुम्हें दीन सुनाने, दीन समझाने, तो कम से कम इसी में कुछ सीख लिया करो। फायदा क्या जलसा कराने का बताइए? बैठिए आराम से, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ भाई साहब, आप भी आगे आ जाओ, आ जाओ यार। तुम जैसों की तो जरूरत ही है दीन को, और तुम पीछे को भाग रहे हो। पीछे जाने का वक्त नहीं है, आगे आने का वक्त है। सबसे पहले बारगाहे नबी में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसे कराना, जलसों में आना, ये किस्मत वालों की बातें हैं। नेक महफिलों के करीब होना, ये अल्लाह की रहमतों के करीब होना है कि नहीं? अल्लाह चाहता तुम रातों दिन उसकी इबादत करो। महफिलें तो दुनिया में बहुत हैं, झूठ की, गीबत की, चुगली की, चोरी की, शराब की, जिना की, अय्याशी की, मक्कारी की, दलाली की, हरामकारी की। खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें बुरी महफिलों से बचा के अपने नबी की महफिल में लाके बैठाया है? शुक्रिया अदा कर सकते हो इसका? नहीं हो सकता।
ये जो जवानी है ना मेरे पास और आपके पास, जो जवानी है जिसे हम लोग हाथ से गुजार देते हैं, इतना मत इन जवानियों पे। खुदा के शुक्र के सजदे करके अल्लाह ने तुझे हसीन बनाया है। 1 मिनट लगता है जवानी जाते हुए, 1 सेकंड लगता है अल्लाह सूरत से बेसूरत बना देता है आदमी। 1 मिनट लगता है अल्लाह जलील करके जमीन पे बिछा देता है आदमी को। तुम्हारी सांस अंदर से बाहर भी नहीं आती, उससे पहले अल्लाह जमीन में धंसा देता है आदमी को। जिंदगी के तजर्बे हैं, जो कभी घोड़ों पे चलते थे आज वो पैदल चल रहे हैं, जो कभी कारों में घूमते थे आज उनके पांव में चप्पल नहीं है, जो कभी बंगलों में रहते थे आज वो स्टेशन पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे आज उनके चेहरों को लोग पहचान नहीं रहे हैं। मत इतराओ अपनी जिंदगी पर, कूदो मत ज्यादा। अल्लाह उड़ने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह झुकने वालों को पसंद करता है। उड़ने वाले भी आए थे दुनिया में, अल्लाह ने पर काट दिए उनके, बहुत उड़े थे वो, खुदा कहलवाना चाह रहे थे अपने आप को, खुदा ने डुबो दिया उनको दरिया में। दौलत का शोरा था उनकी, अल्लाह ने मिट्टी में मिला दिया उनकी दौलत को। हुस्न के चर्चे थे उनके, चेहरा बिगाड़ कर रख दिया अल्लाह ने दुनिया में। मगर जो लोग छप्पर में रहते थे, झोपड़ी में, जिनके करीब ना कोई आता था ना जाता था, हजारों साल हो गए, आज भी लोग उनके मजारों पे जाके चादरें चढ़ा रहे हैं। भूल गई दुनिया उन लोगों को जो घोड़ों पे चलते थे, कारों में चलते थे, जो बंगलों में रहते थे, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनके आगे और पीछे फौजी चलते थे, उनके नाम निशान सब खत्म हो गए। मगर जो अपने कांधों में झोलियां रख के टहलते थे, 850 साल हो गए, वो गरीब नवाज अजमेर में आज भी सलामत। सूरतदारों को और दौलतदारों को नहीं देखा जाता, तुम्हारे लिबासों को नहीं देखा जाता। कोई मतलब नहीं है इस्लाम में इसका, बिल्डिंगों का, कारों का, तुम्हारे लिबास का ना। 10,000 का जूता पहन ले कोई गिनती नहीं, 50,000 का सूट पहन ले तू कोई गिनती नहीं, 1 करोड़ की बिल्डिंग में रह ले तेरी कोई गिनती नहीं, 1-1 हजार का क्रीम चेहरे पे मल ले तेरी कोई गिनती नहीं। काला होके मर जा, फटा हुआ कुर्ता पहन के मर जा, छप्पर में रह के मर जा, नंगे पांव चल के मर जा, मगर मुस्तफा का होके मर जा। ऐसी मौत की दुआ कर कि जिस दिन तू मरे तो बिल्डिंग हो या ना हो, कार हो ना हो, घोड़े हो ना हो, दौलत हो ना हो, सूरत अच्छी हो ना हो, मगर तेरा दिल इतना अच्छा हो कि इधर तेरी हवेली से तेरा जनाजा निकल के जब जाए तो अर्श के फरिश्ते भी झांक झांक के कह दे, रास्ता दे दो, आज कब्रिस्तान में मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह दौलत नहीं देखता, शोहरत नहीं देखता, तुम्हारे लिबास नहीं देखता, तुम्हारी शक्ल नहीं देखता, अल्लाह सजदा करने वालों को पसंद करता है। जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह को जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और दिमाग में रख लें, चप्पल निकाल दो भाई साहब, एक चीज और दिमाग में डाल लें, तुम पूरी जिंदगी नमाज मत पढ़ो, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। जैसे आया था ऐसे ही मर जा, कोरा कुवड। अल्लाह को कोई मतलब नहीं, कोई गरज नहीं।
ना तेरे रुकू से, ना तेरे सजदों से, ना तेरे कयाम से, ना तेरे कौमे से, ना तेरे जलसे से, ना तेरे दिन से, ना तेरी रात से, ना तेरे खाने से, ना तेरे पीने से। अल्लाह बेनियाज है। पूरी जिंदगी एक सजदा मत कर, मर जाए सही, कोई नुकसान नहीं अल्लाह का। सवाल यह है कि फिर अल्लाह बार बार क्यों कहता है कि मेरे बंदे नमाज पढ़? क्यों कहता तेरा रब के बंदे सजदा कर, रुकू कर, कयाम कर, कौमा कर, रातों को जाग ले, रातों को इबादत कर ले, दिन में रोजा रख ले, रातों को कयाम कर ले? क्यों कहता है अल्लाह? यही सवाल किया गया था सैयदना महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर पीरा, मीर मीरा, शेख अब्दुल कादिर मुईजुद्दीन जिलानी अल मारूफ सरकार गौसे आदम बगदादी से, हुजूर जब अल्लाह बेनियाज है तो फिर अल्लाह बंदों से कहता क्यों है, ए मेरे बंदे कयाम कर, ए मेरे बंदे रुकू कर, ए मेरे बंदे सजदा कर, ए मेरे बंदे रातों को जाग, ए मेरे बंदे दिनों को इबादत कर? क्या मतलब है इसका? तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार बंदे से रब करता है। इसलिए अल्लाह चाहता है तू सर झुका के मुझे राजी कर ले, ताकि अपनी महबूब जन्नत में कयामत में तेरे हवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी इकबाल साहिब किबला। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह प्यार क्या करता है तुमसे, अल्लाह मोहब्बत करता है तुमसे, अल्लाह प्यार करता है तुमसे। भैया भैया भाई साहब, तो फिर ऐसा करो, थोड़ी देर तुम भी कर लो ना, मैं तो फिर भी आ जाऊंगा। थोड़ी देर अब मुझे ही सुन लो, है कि नहीं? हम कौन से कहीं को जा रहे हैं, तुम बाद में सुना दियो हमें। सुभान अल्लाह बोलो अच्छा दिल से। किसी भी हाल में अल्लाह को राजी करो, किसी भी हाल में अल्लाह को राजी कर। भूखा रह ले, अल्लाह को राजी कर ले, प्यासा रह ले, अल्लाह को राजी कर ले, फटा पुराना पहन ले, अल्लाह को राजी कर ले, झोंपड़े में रह ले, अल्लाह को राजी कर ले, जंगल में रह ले, अल्लाह को राजी कर ले, पत्ते खा के जी ले, अल्लाह को राजी रख ले, सिर्फ नंगे पैर जी ले, अल्लाह को राजी रख ले। दुनिया में कुछ मिले ना मिले, मगर अपने हाथों में दामने मुस्तफा ले ले, कि जब कब्र में तन्हा तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा बेटा, तेरा भाई, तेरा खानदान, तेरा रिश्तेदार, तेरे अहबाब, तेरे चाहने वाले, तेरे रिश्तेदार, जब दुनिया तुझे कब्र में तन्हा छोड़ दे, तो तेरे चेहरे के सामने अगर कब्र में कोई ना हो तो तेरा रसूल आके खड़ा हो जाए और आके ये कह दे, फरिश्तों हटो सामने से, कोई और नहीं मेरा गुलाम है। बात वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी इकबाल साहिब किबला। बहुत अच्छा हजरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज मेरे समझ में नहीं आती जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ, ये चीज दुनिया में दोस्ती सब करते हैं और आदी है दोस्ती करने की, है कि नहीं? तू मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, दूसरे दिन को कहता जान दे दूंगा तेरे लिए, ईमान से एक गिलास पानी न देगा। सही बता रहे हो, धोखे में हो तुम। दिल फंस गए सही तरीके से, तो मिलाई करने तक न जाएगा भाई साहब। गलत फहमी में हो, करो दोस्ती, करो करो जरूर करो, मगर ऐसे से करो जो हाथ पकड़ ले तो फिर छोड़े। हाँ, उसे कहते हैं दोस्त। दोस्त बहुत मिलेंगे दुनिया में, मगर दावे बातिल हैं उनके। एक ही है सच्चा जिसने वादों को निभाया है, जिसको अपने तो अपने मक्के के कुफार भी कहते थे कि अगर जमीन पर खुदा ने अमानतदार और सच्चा बना के किसी को उतारा है तो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद को उतारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस
उससे करो दोस्ती, वो है दोस्ती के लायक, वो है प्यार के लायक, वो है मोहब्बत के लायक, वो है अकीदत के लायक, वो है जोड़ के लायक, वो है निस्बत के लायक। खुदा की कसम जिस दिन उस पैगंबर ने दामन पकड़ लिया, जिस दिन दामन पकड़ लिया, न दुनिया में छोड़ेंगे, न कब्र में, न हश्र में, न नश्र में। तेरा दामन अगर छूटेगा तो सिर्फ जन्नत में। जोर से बोलो, दामन छूटेगा तो सिर्फ जन्नत में। और ये सच्चाई है, जिसका दामन पकड़ लिया था नबी ने, देख लो तारीख उठा के, अबू बकर का पकड़ा था साथ में लेटे, फारूक आजम का पकड़ा था साथ में लेटे, उस्मान अली का पकड़ा था आज भी मदीने में लेटे, हजरत अली का पकड़ा था आज भी देखो नबी के पाक के साए में लेटे हैं। हसन हुसैन को पकड़ा था आज भी करीब लेटे हैं। खुदा की कसम जो मुस्तफा के करीब रहे वो नबी के करीब होते चले गए। मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साए में उठाया भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब कर सकते, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया पैगाम। तुम्हारे तो साथ भी, तुम्हारी तो दोस्ती भी बड़ी अलग है। लुच्चे गुंडों से दोस्ती, बदमाशों से दोस्ती। हाँ, कौन बैठ रहा किसी अच्छे या सीधे आदमी के पास? कौन बैठ रहा? अच्छों के पास कौन बैठना चाहता? कौन बैठना चाहता सीधे इंसान के पास, नमाजी परहेजगार के पास? तुम अपने बाप तक के पास नहीं बैठते। हाँ? अपने बाप को कह रहे, बोले वो सठिया गए तो अब्बा को कह रहा, बोले कम बोले करो, तुम्हें कुछ पता है? मां से बात करने तैयार नहीं। अपने बाप अपनी मां को बेवकूफ समझ रहे हो। एक जुमला सुन लो, बेवकूफ तुम हो, जड्ड और जाहिल तुम हो। तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अगर माँ बाप नाराज होकर मर गए, याद रखना। और एक जुमला आज के जलसे से सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाना मेरी तकरीर का, सुन लो। अपनी माँ और बाप को छोड़कर दौलतदार तो बन सकते हो, मगर जिंदगी के किसी हिस्से में तुम इज्जतदार नहीं बन सकते। इज्जत अल्लाह उसी को देता है जो औलाद अपने माँ बाप की फरमाबरदार हो। किसी भी हाल में अपने बाप को नाराज मत करो, किसी भी हाल में अपनी माँ को नाराज मत करो। कम खा लो, कम पी लो, मगर नबी के होके जी लो, रसूल के होके जी लो। अपनी दोस्ती बदलो, अपनी दोस्ती बदलो। दोस्ती ऐसे लोगों से करो कि जिनकी दोस्ती करने से अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। एक जुमला बहुत अफसोस के साथ कहूंगा मैं। यहां मैं आया हूं ना, कुछ बातें मुझे सुनने मिली हैं और तुम्हारे गांव के उलमा ने मुझे बताई। उलमा ने, नहीं कोई बात नहीं, देखो जिनको जाना है खामोशी से बाबू चले जाओ, है कि नहीं? जिक्र रसूल में कभी जबरदस्ती मत बैठना, हाँ, वरना हलाकत का खतरा है तुम्हारे। सुन लियो जुमले, मेरी तकरीर की तलवार जैसे जुमले जाते हैं। यहाँ नहीं, उर्से रजवी में भी। तुम तो 4 बैठो, 30 लाख के मजमे में भी ऐसी बोलता हूं मैं, ये भी दिमाग में रखो। खामोशी से बैठो, खामोशी से। ये नंबरदारी खासा भी अपने घरों में, यहाँ बैठो मुस्तफा की जूतियों की आंख बन के, यहाँ बैठो मेरे रसूल की जूतियों की खाक बन के। ऐसे बन के बैठो कि अगर बस्तियों से आलिम निकले और उनकी जूतियों से लग के जो खाक उड़े, उन्हें अपने सरों का ताज बना लो, ताकि वही खाक कब्र में तुम्हारी रोशनी का सहारा बना। अदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो इज्जतदार कर दिए जाओगे, बेअदब बनोगे खुदा जलील कर देगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। जल से 1000 कराओ, कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि अपने रसूल की मोहब्बत की माला अपने गले में न डालो।
5 साल के बाद एक जलसा कराइए, मगर अमल करके जाइए। वो एक जलसा काफी है आपके लिए। 1 महीने पीछे 5 महीने के बाद 1 साल के बाद जलसा कराना ये कोई फर्ज नहीं है। 5 साल में कराइए, मगर ये सोच कर कराइए आज नबी का जिक्र होगा, हम सीना खोल कर सुनेंगे, जो कहा जाएगा अमल करेंगे। बेनमाजी थे नमाजी बनेंगे, बेरोजेदार थे रोजेदार बनेंगे, झूठ बोलते थे सच्चे बनेंगे, शराब पीते थे शराब नहीं पिएंगे, गद्दार थे नबी के वफादार बनेंगे। हमारी बहनें बेपर्दा घूमती थी, आज अपनी बहनों को बुर्के और पर्दे खरीद कर देंगे, ताकि दुनिया समझ जाए कि जब एक जलसे का ये हाल है तो फिर रातों दिन के जिक्र मुस्तफा का हाल क्या हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो। और एक चीज दिमाग में रखो, तुम आज हुकूमत को कोसते हो। प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, बिला वजह की बात है। 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने कहा था, जब तुम मेरे और मेरों के रास्तों से हटोगे, तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत किए जाएंगे। क्या तुम्हारा नबी सच नहीं बोलता? क्या तुम्हारे नबी ने सच नहीं कहा था? बोलो, नबी के बाद जुमला, नबी का कौल हक है या नहीं? तो आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है, किसी और की खता मत बताओ। तुम जो पिट रहे हो इसमें खता हुकूमत की नहीं, तुम्हारा जो खून बहाया जा रहा इसमें खता हुकूमत की नहीं, मॉब लिंचिंग जो हो रही है इसमें खता हुकूमत की नहीं, आज जो भूखे मारे जा रहे हो इसमें खता हुकूमत की नहीं, खेतियां तुम्हारी कट रही हैं और जल रही हैं इसमें खता हुकूमत की नहीं, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है इसमें खता हुकूमत की नहीं, खता किसकी है? फैसला कुरान से पूछो। कुरान तू बता सच्चाई क्या है? कुरान कहता मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है। ना झूठा होता ना मारा जाता, ना चुगली करता ना मारा जाता, ना शराब पीता ना मारा जाता, ना दलाली करता ना मारा जाता, ना हराम कमाता ना मारा जाता, ना दूसरों की जमीन पर कब्जा करता ना मारा जाता, ना दूसरों की बहन बेटियों को गलत नजर देखता, ना तेरी बेटियां भागती, ना हराम लुक़्मे खाता, ना तेरी औलाद गद्दार बनती, दुनिया के अंदर मुस्तफा के तरीके से ना हटता, ना मारा जाता, ना जलील किया जाता, ना रुस्वा किया जाता, ना बर्बाद किया जाता। वयाफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताएं माफ कर देता, वरना तुम इस लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए जमीन पानी निकाले, पानी मिले तुम्हें, थोड़ी देर रुको। हाँ, अभी तुम इस लायक नहीं हो तुम्हें पानी मिले, आसमान से पानी बरसे, दरख्तों से फ्रूट आए, जमीन से मगजियात आए। क्या नाम है इस गांव का सलीम भाई? मोहम्मद नगर। अरे क्या बात है, गांव तो बहुत अच्छा भाई माशाल्लाह। हाँ क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इस नाम का सदका अता फरमा दे। सुनो कान खोलकर, यार अल्लाह की किन किन नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तुम? किन किन नेमतों का बताओ मुझे। कभी सोचा, कभी ख्याल किया? ये जो कोविड आया था ना, कोविड कोरोना, कोई बीमारी थी? बीमारी क्या थी? थोड़ी देर को हुचकी लगी, हुच हुच हुच, अरे भाई चलो 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 कोरोना हो गया, डॉक्टर के पास लेके गए, उसने देखा भाई ऑक्सीजन की कमी, 10-10 सिलेंडर पी गए तुम नाक के जरिए, 2.5 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया उठ गया तुम्हारा। जाइए जाइए,
चेहरा मेरी तरफ करिए, आप मेहमान हैं, उनको लेने जा रहे हैं। 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया उठ गया, फिर भी जाने ना बची। बीमारी क्या थी? ऑक्सीजन की कमी। मोहम्मदनगर वालों, ऑक्सीजन किसे कहते हैं पता है आपको? पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है उसे ऑक्सीजन कहती है। तेरे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हुई, उसका नाम है कोरोना। 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने की कमी बर्दाश्त न कर सके, जमीनें बिक गई, मारे गए, तबाह हो गए। ऐसा कोविड, ऐसा कर्फ्यू के पूरी दुनिया जाम। तुमने कभी सीने पे हाथ रख के ये सोचा 30 साल, 25 साल, 50 साल तक जिस रब ने फ्री में ऑक्सीजन दी हमें, उसके शुक्र के सजदे किए कभी? उसकी बारगाह में झुके कभी? उसके नाम पर दिया कभी? मस्जिद में अगर जुमे के दिन भी जा रहे हैं ना, और अगर गोलक सामने आ रही है तो आगे कुछ सरका रहे हैं। हाँ, और पूरी लैंड में झांक के देखा है, बोले कौन क्या डालेगा? अब तू किसी को क्यों देख रहा, तू अपनी देख। वहां तो 2.5 लाख दे दिए, 5 लाख खर्च कर गया, वहां कोई एहसास नहीं हुआ। कितना अच्छा होता कि हर जुमे को सदका समझ के ही डाल देता, तो अल्लाह इसकी बरकत से तेरी हजारों मुश्किलों को आसान फरमा। कभी सोचा ये जमीन से मगजियात, आसमान से पानी, ये दरख्तों के फ्रूट, ये जमीन से गेहूं और चावल तुम्हारे लिए जो खुदा तुम्हें अता करता है, कभी तुमने सोचा ये नेमतें कहां से आ रही है? तुम थे इस लायक नहीं। सवाल यह है कि फिर तुम्हें खुदा खाने देता क्यों है? फजर तुम नहीं पढ़ते, सुबह का नाश्ता, जोहर तुम नहीं पढ़ते, दोपहर का खाना, असर तुम नहीं पढ़ते, शाम की चाय, मगरिब तुम नहीं पढ़ते, रात का खाना, इशा तुम नहीं पढ़ते, सुकून की नींद। क्यों? क्यों भाई? कभी सोचा कि क्यों? ख्याल किया कभी क्यों? क्या है ये सब? कभी तसव्वुर किया तुमने? इन चीजों पर जब गौर करोगे तो पता लगेगा। इमाम आजम अबू हनीफा, हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम जिन बस्तियों में रहते हो, जिन शहरों में रहते हो, जिन कस्बों में रहते हो, जिन देहातों में रहते हो, जिन खत्तों में रहते हो, जिस सम्त में रहते हो, उन्हीं बस्तियों, उन्हीं कस्बों, उन्हीं गाँवों में कुछ ऐसे भी होते हैं कि तुम तो रात को सुकून की नींद सो जाते हो, मगर वो खुदा के बंदे रातों को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा के खुदा की इबादत करते हैं, रब का जिक्र करते हैं, रब के शुक्रिया के सजदे करते हैं। इधर उनकी जमीन में यानी कि जमीनें झुकती हैं, उनकी जमीनों पे जमीनें जाती हैं, और उधर अल्लाह तेरी और तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कहां जोहर, कहां असर, कहां मगरिब, कहां इशा। तुम्हें तो अपनी आपाधाप से फुर्सत ही नहीं है। 1 के 4 कहां बनेंगे? दूसरे की जमीन पर कब्जा कहां होगा? कौन है जिसकी जमीन बिक रही है ताकि मैं उसकी जमीन खरीद लूं? कोई बस्ती में बीमार है, तुम्हें खैरियत तक पूछने का वक्त नहीं मिलता। मुसलमान कहला रहे हो और हाथ उठा के दावे कर रहे हो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। किसने कह दिया तुम्हारे हाथ में नबी का दामन है? ईद की नमाज पढ़ के ईदगाह के मीनारों को सलाम करके आ जाते हो तुम, फिर कहते हो हमारे हाथ में नबी का दामन है। जुमा पढ़ के जुमे के दिन मस्जिद में दाखिल हो रहे हो
तुम कहते हो हमारे हाथ में नबी का दामन है। किस चीज का घमंड है साहब? किस चीज पर इतरा रहे हो? किस चीज पर तकब्बुर है तुम्हें? क्या है तुम्हारे हाथों में जिसने तुम्हें पक्का और घमंडी कर दिया? और फिर दावा इतना पक्का कि मैं नबी का आशिक हूं। एक जुमला दे रहा हूं, सुन लो। गलत फहमी है तुम्हारे दामन और तुम्हारे जहनो दिमाग में। मोहब्बत रसूल का नाम है नमाज। जोर से बोलो, हाथ उठाओ सब, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल का नाम है, जोर से बोलो, मोहब्बत रसूल का नाम है नमाज, और नमाज का नाम है मोहब्बत रसूल। जो नबी का आशिक होगा वो पंज वक्ता नमाजी होगा, जो पंज वक्ता नमाजी होगा वही मुस्तफा का आशिक। खोखले ताबे नहीं है इस्लाम में, शोर शराबा नहीं है इस्लाम में, हुआ नहीं है इस्लाम में, आवाजें नहीं है इस्लाम में। इस्लाम तो दिल देखता, दिल। जोर से बोलो भाई। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, यहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। नीयत अच्छी है सब अच्छा होगा, नीयत अगर अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अपनी नीयत को अच्छा करो, जिंदगी में बेहतरी पैदा करो। और ये जो दुनिया है ना, जहां तुम जी रहे हो, पीटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, उसकी वजह सिर्फ एक है, सिर्फ एक, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जिस दिन नबी राजी हो गए उस दिन तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। पहले अपने नबी को राजी करो, पहले अपने रसूल को राजी करो, पहले मस्जिदों में जाके सर झुकाओ। अच्छा सलीम भाई, एक बात कितनी अजीब है हमारे मुसलमानों में, अगर कोई मस्जिद के मीनार पर कंकर मार रहा ना, मारता हुआ देखे या ना देखे, कोई बता दे कि कंकर मारी है। ओहो, चलो भाई चलो, रोड पे निकलो। अरे उजड़ कौम है ना, इल्म तो है नहीं। एक जुमला और ले लो, आज सुन लो। दुनिया जो तुम्हें जूतियों में खूंद रही है ना, उसकी वजह तुम्हारी लाइल्मी है। काश तुम्हारे पास इल्म होता, तुम्हारी औलादों के कलम अगर मजबूत होते, खुदा की कसम दुनिया तुम्हें सरों पर रख के घूमती। हाँ, किताबें छीन ली तुमसे, कलम छीन ली है तुमसे, हुनर छीन ली है तुमसे। तुम्हें मजदूर बनाना चाहती है दुनिया, तुम्हें नौकर बनाना चाहती है दुनिया, तुम्हें गुलाम बनाना चाहती है दुनिया, और इसी में खुश हो तुम। इल्म से कोरे उजड़ जाहिल गवार, कोई मतलब नहीं रहा इल्म से। दो चार सिक्के अगर कमा लिए तो बेटा डॉक्टर बनेगा, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बस। कुरान कौन पढ़ेगा भाई? कारी कौन बनेगा भाई? आलिम कौन बनेगा भाई? दीन कौन सीखेगा? मैं इसकी मुखालफत नहीं करता कि डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस मत बनाइए, सब कुछ बनाइए, मगर सब कुछ बनाने से पहले अपने बेटों को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाइए। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब कुछ बनाएं, मगर सब कुछ बनाने से पहले अपने बेटे के हाथ में इतना मजबूत कलम दे दें, इतना मजबूत कलम दे दें कि जब किसी गैर कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से हमारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम ना करोगे तो कौन करेगा? मगर यार जब करोगे तो जब जब तुम्हें कुछ सीखने का जज्बा हो, कसम खा के बताओ क्या इतने ही मुसलमान हैं तुम्हारे गांव में? इतनी है? अल्लाह हिफाजत फरमाए।
अफसोस होता है, तकलीफ होती है, और बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। खुदा की कसम, चेहरा मेरी तरफ करो और एक बात सुनो। पता है क्यों? अल्लाह के वास्ते जहालत दूर कर दो अपने दिमागों से। ये जो जहालत है ना, जहालत खोपड़ों में भेजो में, इन्हें निकाल दो, थोड़ा सा निकाल दो खोपड़ों से ये जहालत। बन जाओ नबी के यार, बन जाओ। जिस दिन मर जाओगे ये नेतागर्दी, गुंडागर्दी, खासाबी, और ये जो मुंह से कुछ भी निकल ले आना, कुछ भी, ये मुंह 1 मिनट में फैल जाएगा। जिस दिन मरोगे सब खत्म, सब कुछ खत्म। नानी का दूध याद आ जाएगा मौत का फरिश्ता देखते ही, सब भूल जाओगे। सारी गुंडागर्दी, नेतागर्दी, माल दौलत, शोहरत, ये जो सीने फाड़ फाड़ के और मुंह फाड़ फाड़ के बोलते थे ना, जो मुंह में आया पक 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 बोल दिया, ये सब याद आ जाएगा उस दिन, जिस दिन तू मरेगा। खुदा की कसम, सवालों का जवाब तुझे देना है, कब्र में तुझे लेटना है। अगर थोड़ी देर के लिए कमरे में बंद हो जाए, लाइट गुल हो जाए, रुकना भारी हो जाता है तुम्हें। कभी सोचा उस कब्र के बारे में जो कीड़ों का घर है, सांपों बिच्छुओं का घर है, जो चारों तरफ से अंधेरी होगी, यहाँ पर कोई रोशनी ना होगी, दांतों से चीर के फरिश्ते बिट्टी को तेरी कब्र में आएंगे। कभी सोचा है तुझसे सवाल करेंगे, अगर जवाब दे दिया तो बादशाही की नींद, सुकून की नींद सुला दिया जाएगा, और अगर जवाब ना दिया गया, खुदा की कसम कब्र कयामत तक के लिए तेरी आंखों को खोल के तुझे अज़ाब दिए जाएंगे। ये दौलत डसेगी, ये शोहरत डसेगी, ये दुनिया डसेगी, ये गुंडागर्दी डसेगी, ये नेतागर्दी डसेगी, ये बदतमीजी डसेगी। ये जो खोपड़े में फंसे थे ना गलत, जो मुंह में आया फक फक बोल दिया, ये सब डसेगा। और वहां पूछा जाएगा, मेरे आलिम समझाने आए थे, उनकी बातों को इग्नोर किया था तूने, तो सुन, उनका फर्ज था बल्लिगु अन्नी वलौ आया के तहत तेरे दिमाग में डाला था, मगर तू उसको एक तबलीग कर सका। तो सुन, सुनाना उनका काम था, कबूल करना तेरा काम था, और जब ना किया तो देख अज़ाब अब तुझे भुगतना। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। क्या करोगे? है कोई पुरसाने हाल? क्या बात है कोई बचाने वाला? है कोई तुम्हारी आनत या मदद करने वाला? कोई नहीं। सीने पे हाथ रख के एक चीज देख लो, अगर थोड़ी देर के लिए पुलिस उठा के ले जाना, पुलिस, तेरा भाई दामन बचाता है तुझसे, तेरा पड़ोसी बचता है तुझसे। सोच कब्र में कौन होगा तेरे साथ, सोच हश्र में कौन होगा तेरे साथ। मेरे भाई, आज वक्त दिया है अल्लाह ने अपनी जिंदगी में उजाले पैदा किया, आज वक्त दिया है खुदा ने, जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा कर लो। आज वक्त दिया है खुदा ने, सजदे में सर झुका के नबी के बन जाओ, नबी को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो, और आज ही रात तौबा करके जिंदगी भर के गुनाहों को सो जाओ। और हो सके अगर तुम्हारी मौत भी अगर इस रात में आ गई, और जनाजे जब तुम्हारी बस्ती से निकलेंगे, खुदा की कसम, मर्द तो मर्द पर्दों से झांक करके मोहम्मदपुर की औरतें भी कह देंगी, कुछ भी सही, आज हमारी बस्ती से मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। मेरे भाई, खुदा के लिए इंसान बन जाओ। हाँ, बन जाओ इंसान, सुधार लो अपनी जिंदगी, इलाज कर लो अपनी जिंदगी का। तकरीबन 2 घंटे से तुम्हारे गांव की तारीफ ही सुनने आऊं मैं, जब से आया वहां सलीम साहब, और तारीफ ऐसी कि बड़े बड़े उलमा यहां आ चुके हैं। हाँ, मगर हालात आपके सामने, बताने की कोई जरूरत नहीं। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को बेसोचे तुम दीवाना मत कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। खुदा के वास्ते उर्स की महफिल है, सच्चों का दामन पकड़ लो। हाँ, सच्चों का दामन। देखो, उर्स मनाते हो ना,
उर्स एक आदमी में मना सकता है। 1 किलो मिठाई रख लो, लड्डू जलेबी या बताशे मत लाओ। अगर वो भी ना हो सके तो 1 गिलास पानी रख के मस्जिद के इमाम को ले जाओ, सूरह फातिहा पढ़ के 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के फातिहा पढ़ दो, उर्स हो गया। इससे ज्यादा करो, मस्जिद के इमाम से 2-4 नाते पढ़वा लो, फातिहा करा लो, उर्स हो गया। उससे ज्यादा करो तो मिलाद शरीफ मिलादियों को बुलवा के पढ़वा लो, उर्स हो गया। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं, तुम कई साल से जलसा करा रहे हो और आज मेरा भी नंबर आ गया, मैं भी आप तक पहुंच गया। इतने अच्छे लोगों से मुझ जैसे गुनाहगार की भी मुलाकात हो गई। एक बात याद रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि कुर्सी पर बैठने वाला ही बड़ा हो। पता कुछ नहीं है तुम लोगों में कौन अल्लाह का महबूब बंदा बैठा है। गुदड़ियों में लाल पलते हैं, पता कुछ नहीं है कौन अपने आप को छुपाए पड़ा हो, कुछ नहीं पता। एक रास्ते से गौसे आदम निकल के जा रहे थे, एक शख्स पड़ा था गर्दो गुबार में अटा हुआ, कुर्ता फटा हुआ। लोग तमस्कुर कर करके जा रहे हैं, हंसी करते जा रहे हैं, ठिट्ठा करते जा रहे हैं, ठोकरे मारते जा रहे हैं। पीछे से आपके और मेरे गौसे आदम आ गए। जोर से बोलोगे पूरी ताकत से, हुजूर गौसे आदम जैसे ही आए, ऊंट से उतरे नीचे, अपने कपड़े से उनका चेहरा साफ किया। जिनको सब ठोकरे मारते जा रहे थे उनका चेहरा साफ किया गौसे आजम ने। उसके बाद क्या किया, जो साथ वाले थे वो करीब आके हाथ बांध के खड़े हो गए। गौसे पाक ने उनसे गुफ्तगू शुरू कर दी। साथ वालों का कहना है उर्दू में होती गुफ्तगू समझ जाते, अरबी में होती समझ जाते, फारसी में होती समझ जाते, अल्लाह जाने किस जबान में थी। या तो वो फकीर जाने या बगदाद के गौसे आजम जाने, हम नहीं जानते कि क्या जबान में गुफ्तगू हो रही थी। जब गुफ्तगू हो गई, हुजूर गौसे पाक ने यानी कि खड़े होकर उनसे मुसाफा किया, उन्होंने खड़े होकर गौसे आजम से मुआनका किया, फिर एक दूसरे को सलाम और दुआ करके अलग अलग हो गए। मुरीदों ने कहा हुजूर अगला सफर बाद में होगा, पहले ये बताएं ये है कौन जिसका चेहरा आपने साफ किया। हुजूर गर्दों गुबार में आटे हुए फटा कुर्ता था, दुनिया ठोकरे मार के जा रही थी। हुजूर कौन है ये? तुम भी देखो अपने चेहरे पे, सीने में झांक के। तुम पूछते हो किसी की खैरियत, कोई मुश्किल में है जाते हो उसके पास, कोई गांव में बीमार है पूछते हो खैरियत। 1-1 महीने से गांव का गरीब हॉस्पिटल में अकेला तड़प रहा है, कोई खैरियत पूछने वाला नहीं। हाँ कभी कभी इतना जरूर होता, मालदार लोग जाते हो, जाके कहते हैं बहुत दिन हो गए दवाई करते करते, जमीन उमीन बेचो तो मुझे बता दिया। अरे बारे बाल लुच्चे, जमीन खरीदेगा उस गरीब की, खरीदना नहीं आया तुझसे जो तेरे नबी ने कहा था। एक दिन फजर पढ़ा के मुस्तफा जान रहमत खड़े हो गए थे मस्जिद नबी में, इरशाद फरमाया है कोई मस्जिद में ऐसा जिसने फजर से पहले किसी बीमार की इयादत की? है कोई मस्जिद में ऐसा? इतना जब कहा तो हजरत उमर खड़े हो गए, खड़े होकर कहा आका मैं जाने वाला था मगर मैंने अजलत की, जल्दी की नमाज फजर के लिए मैं पहले मस्जिद में आ गया, बाद में इयादत करूंगा। नबी बोले उमर जल्दी मत किया करो, बैठो। दोबारा फरमाया नबी ने है कोई? अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर हाथ हिलाया, अर्ज करते आका मैं। करीब आओ, मिंबर के करीब किया, सुनो मोहम्मदपुर वालों जुमला सुनो। अबू बकर क्या किया तुमने? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी जान मेरे नबी के कदमों में कुर्बान। सरकार मैंने ये किया, मैंने फजर से पहले मेरे पड़ोस में बीमार थे, मैंने पहले उनकी इयादत की है, जो मुझसे हुआ मैं उनकी मदद भी किया है। उसके बाद फजर पड़ी है, मेरे नबी मिंबर से उतरे, जलाल आया, नबी ने हाथ पकड़ा अबू बकर सिद्दीक का, ऊपर उठाया, उठाकर कहा मदीने वालों तुम्हारा जी चाहता होगा हम किसी जन्नती का चेहरा देखें, जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देखे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। तुमने कभी किसी की खैरियत पूछी कि बीमार को देख कोई मुश्किल में है उसकी खैरियत पूछ ले? पूछा कभी? 11वीं शरीफ आई तो 21 देगा बनवाएंगे साहब गौसे पाक के नाम की। ओहो क्या पूछो, लाइन से बन नहीं है, आ रही है कारों पर कारें, मोटरसाइकिलों पर मोटरसाइकिलें, सुबह से शाम तक लंगर खाया, सब चले गए। उन खाने वालों में तूने आंखें खोल के ये भी देखा कि कोई गरीब था, कोई मिस्कीन था, कोई यतीम बच्चा था? क्या कोई हकदार था वहां खाने वाला, कोई बच्चा? मैं मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी 11वीं शरीफ कराता हूं अपने घर पे और जम के कराता हूं, बहुत दिल से कराता हूं और इतने दिल से कराता हूं कि 11वीं शरीफ के महीने में जितना कमाता हूं वो सब गौसे पाक के नाम पे लुटाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनो मेरे गौस के दीवानों, 21 देगे जो बिरयानी की बन रही है उससे पहले किसी का हक है, और वो हक सुनो। अगर तुम्हारी बस्ती में कोई यतीम हो, कोई बेवा हो, कोई बीमार हो, कोई गरीब हो, या कोई ऐसी बेटी हो जिसका बाप गुर्बत की वजह से अपनी बेटी का निकाह नहीं कर पा रहा हो, तो वो 21 देगों का पैसा एक तरफ निकाल ले, सिर्फ 21 किलो या 21 यानी के 11 किलो चावल की बिरयानी बनवा के गौसे पाक के नाम का तबर्रुक बांट दे, और बाकी जो 1-2 लाख रुपया है वो रात के अंधेरे में गौसे पाक के नाम पर उस गरीब बेटी के बाप के पॉकेट में डाल दे कि ले मैंने गौस के नाम पर जमा किया था, 11वीं भी होगी और उसी पैसे से गरीब की बेटी डोली में भी बैठाई जाएगी। खुदा की कसम, अगर गरीब की बेटी हाथ भी लेकर के बाप के घर से निकल के चली गई, तेरी दुनिया भी सलामत, कब्र भी सलामत, तेरा मैदान महशर भी सलामत हो जाए। ये काम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। खुदा के वास्ते इन कामों को करो। कोई बीमार हो उसकी आयात करो, कोई मुश्किल में हो उसकी मदद करो, कोई भटका हुआ हो उसका हाथ पकड़ के उसको मंजिल तक पहुंचाओ, कोई आंखों से अंधा हो उसकी मदद करो, कोई भूखा हो उसे खाना खिलाओ, कोई प्यासा हो उसको पानी पिलाओ, कोई मुश्किल में हो उसके काम आओ। ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा तरीका है, और तुम तो उस रसूल के गुलाम हो। खुदा की कसम, जिसने 3-3 दिन तक अपने पेट से पत्थर मारे मगर किसी को भूखा नहीं जाने दिया,